राम राम सा स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल में थालोगारू स्वागत है। आज आप हथेली में 12 भावों की चर्चा करेंगे। इससे पहले भी फिंगर्स पर जो 12 भाव हुए हैं, कुंडली को निर्माण हुआ है, वो के बारे में आप जान चुके हैं पीछे के वीडियो में। आज आप हथेली में 12 भाव और उनका महत्व ने समझेंगे। तो देखो, पहले भाव की अगर बात करें तो सूर्य को यो पर्वत है और इन पहलो भाव हथेली में मान्यो जा। हाउस नंबर 1 में आपने सूर्य ने स्थान दियो गयो है और एस्ट्रोलॉजी की बात करा तो बठे मंगल ने स्थान दियो गयो है, मेष राशि ने। अब देखो, दूसरी अगर आप हाउस की बात करा, भाव की बात करा, तो आपनो यो बृहस्पति ग्रह ने दियो गयो है। अब तीसरे भाव की आप बात करा तो देखो, तीसरो भाव आपनो मंगल नेगेटिव, यो अपनी हथेली में मंगल नेगेटिव है। इन्हें थर्ड हाउस को स्थान दियो गया है। चौथा हाउस की अगर बात करा तो देखो, चौथो हाउस चंद्र पर्वत ने दियो गयो है और यो अपनी हथेली को चंद्र को पर्वत होवे है। अब पांचवा हाउस की बात करा तो देखो, यो अपनी हथेली में जो या व्यापार रेखा हुआ है, ई रेखा पे यो जो थाने स्थान दिख रहा है, ई पे पंचव भाव ने रखो गया है। यो पांचवा हाउस अपनी कुंडली को और मान्यो गया है। अब छठे की बात करा तो देखो, यो तीसरो भाग हुआ मंगल को, इन 6 हाउस को स्थान दियो गयो है। अब आप अगर 7वें भाव की बात करा तो देखो, यो इन जो अपनी या बुध की रेखा है, एक ई पार्ट पे अपनी जो कुंडली है, इनमें सप्तम हाउस इन्हें को स्थान दियो गयो है। अब आप 8वें भाव की बात करा तो देखो, ई रेखा को जो प्रारंभ है, इनमें आप 8वां भाव इन्हें मानेंगा। अब 9वें ने देखा तो देखो, ई प्रकार से अपनी हथेली में भाग्य की रेखा हुआ है, तो इको जो अंतिम छोर हुआ है, बिने आप 9वें नंबर को हाउस मानेंगा। अब 10वें नंबर का हाउस की बात करा तो देखो, अपनी जो यो भाग्य पर्वत हुआ है और इस पर यह जो भाग्य रेखा हुआ है और इको जो पूरा अंत देखो जा है, प्रारंभ भाग्य रेखा को नीचे से देखो जा और अंत ऊपर से देखो जा, तो इन आप 10वां नंबर देंगे। अपनी हथेली की जो कुंडली है, वह 10वें नंबर पर अपनी भाग्य रेखा को अंतिम छोर मान्यो जाएगा। अब 11वां नंबर आप अगर देखा तो देखो, पूरा अपनी हथेली में इस प्रकार से राहु त्रिभुज बना है, जिन्हें राहु ट्रायंगल बोलना है, तो इन आप 11वां हाउस बोलेंगे। अब और राहु ट्रायंगल का बाई साइड को जो स्थान है, यो इन आप 12वां हाउस अपनी कुंडली को बोलेंगा, जो बृहस्पति ने रिप्रेजेंट करे है, अपनी मीन राशि ने बताया है। तो देखो, ये 12 भाव होगा अपनी हथेली का और 12 हाउस होगा, और इन 12 हाउसा को अपनो अपनो महत्व हुआ है। अगर इन 12 हाउसा पे अनका ही ग्रह चिन्ह है, तो निश्चित ही जीवन में पॉजिटिविटी देखी जाती। विपरीत ग्रह चिन्ह है, उपचिन्ह है, तो दिक्कतें उससे रिलेटेड आसी।
अब देखो दिक्कत कई यहाँ से बिना आप समझेंगा। सबसे पहले आप ग्रह चिन्ह की अगर बात करा तो पिछले वीडियो में थाने बताया जा चुके हैं। अब उप चिन्ह की बात करा तो देखो पहला नंबर पर यो अपनो जो सूर्य को पर्वत है इन प्रथम हाउस को दर्जो दियो गयो है। ये प्रथम हाउस को जो ग्रह चिन्ह है वो ई प्रकार से हुआ है और इको उप चिन्ह भी लगभग थाने अहियाँ कोई बनेड़ो दिखेगो। यो अहियाँ भी बन सके, यो अहियाँ भी बनेड़ो थाने दिख सके। तो देखो यो आपका सूर्य पर्वत पा रहे है तो जीवन में सूर्य की पॉजिटिविटी ने बताओगो, तरक्की ने बताओगो। और आपने जो कुंडली है अपनी हथेली ने लिया आपा चाहे आपा एस्ट्रोलॉजी में जाऊँगा तो यो चिन्ह अगर उरे बनेड़ो है तो आपा देखेंगा सूर्य आपनो पॉजिटिव है। अगर आप ज्योतिष को भी सारो ले रहा है एस्ट्रोलॉजी में भी जा रहा तो शुभ स्थिति में सूर्य थाने मिल लगो, शुभ फल उरा थाने देगो। अब देखो यो ही ग्रह चिन्ह अगर उरा आ जा अब उरा आपने देखना पड़ेगो सूर्य गुरु को मित्र हुआ है तो उरा भी आपने पॉजिटिविटी देगो। लेकिन यो ही चिन्ह अगर आपने शनि पा रहे है तो आपने दिक्कत देगो, नुकसान करवाओगो। अगर यो ही निशान आपने मंगल पा रहे है तो शुभ फल देगो। यो ही आपने शुक्र पा रहे हो तो नुकसान करवाओगो। यो ही आपने उरा आ रहे है तो पॉजिटिविटी न बताओगो, उरा भी को पॉजिटिव फल देखो जागो। और उरा भी कई बार इकी जो कंडीशंस है वह अगर देखा तो यो लगभग पॉजिटिविटी नहीं दर्शावे। तो ई प्रकार से आप अन्य पॉजिटिव वे में देख सका हाँ कौन सो ग्रह उप चिन्ह पॉजिटिव फल देगो कोई सो नेगेटिव देगो। अब देखो दूसरा जो अपनो 10वां भाव हो कुंडली को वो अपनी फेट लाइन को अंतिम हिस्सो हो ई प्रकार से। और पूरा आपने इस 10वां हाउस में यो एक निशान बनेड़ो दिखे। यो आपने शनि जो हुए हैं उनको उपचिन्ह है। और रेयर हैंड एनालिसिस के दौरान थाना यहाँ का चिन्ह देखने मिलेगा। तो देखो यो उरा आ रहा है तो यो अपनी आयु है, अपनो भाग्य है, अपनी इनकम है बी में वृद्धि करेगो। उरे यो बन रहा है तो आपने समझना चाहिए उरे यो ना पॉजिटिव रहेगो ना नेगेटिव रहेगो, समांतर फल देवगो। और आगो तो समझ लेना चाहिए नुकसान कराओगो, पिता से वैचारिक मतभेद रहेगा, नौकरी में दिक्कत लाओगो, वैवाहिक जीवन में तनाव देवगो तो उरे नेगेटिव फल देखो। पूरा अगर आ रहा है तो पॉजिटिविटी न लाओगो, जीवन में व्यापार वाणिज्य द्वारा तरक्की हो सी सक्सेस न बताओगो। यो ही अगर पूरा बन रहा है तो मेजर लॉस न बताओगो, नुकसान हो सी जमकर लॉस एक्सीडेंट वगैरह तो यो उरे नुकसान जीवन में देसी। पूरा आ रहा है जीवन में शनि द्वारा पॉजिटिविटी देखी जासी, भौतिक सुख है, वैवाहिक जीवन है, लग्जरियस लाइफ है, काम धंधा को सुख है, चोखो जीवन में रहसी। अब यो उरा आ रहा है तो उरा भी देखोगा यो आपने नुकसान ही करवाओगा। उरा भी बनेड़ो दिख है तो ये नुकसान ने रिप्रेजेंट करेगो। अब देखो जैया कि 12वां हाउस हो या अपनी फेट लाइन है और इको यो उरे 12वां हाउस है और यो 11वां हाउस है। तो ई 12वां हाउस में अपने अगर यो बनेड़ो दिखे तो अपने उरे समझना चाहिए यो नुकसान करवाओगे। अगर यो निशान उरे न बनेड़ो दिखे तो यो पॉजिटिविटी न जीवन में
लियाओगो। तो ई प्रकार से आपा ने देखना है कौन सो निशान आपा ने के फल देगो। अब एक और उपचिन्ह की बात करा तो देखो यो अपनो नेगेटिव मंगल है और इन्हें निम्न को मंगल भी बोलना है। नकारात्मक मंगल के नाम से जाने जा है और छोटो सो ट्रेंगल इस पर बनेडो दिख है तो यो मंगल को चिन्ह है। छोटो सो बिल्कुल सूक्ष्म सो चिन्ह बनेडो दिख है इंडिपेंडेंट रूप से तो ये मंगल को चिन्ह है। अगर आपा ने इस प्रकार से निशान बनता दिखे तो ये मंगल का चिन्ह माने जाएगा न्यून मंगल को। अब देखो यो अपनी हथेली में कुंडली को तीसरो भाग है तो यो आपा ने उरे अगर यहाँ को निशान बनेड़ो दिख रहा है तो यो पॉजिटिविटी ने बता रहे हैं। लेकिन यो निशान अपने हथेली में जो 10 हाउस है जैसे कि शनि को पर्वत तो मेजर दिक्कत है। चाहे यह रेखा अहिया बनती दिखे चाहे यो निशान थाने अहिया बनतो दिखे। यो एक्सपेंडिचर करवाओगो, बेवजह का खर्चा होगा, परिवार में कोई ना कोई की हेल्थ खराब होती रहेगी, कारण कुछ भी बनेगो अपने जो इनकम है उनमें कमी देखी जाएगी, संघर्ष नहीं हो रहा बताओ। तो विपरीत परिस्थितियों में यो उपचिन्ह उरे व्यक्ति ने ले जाओ। इसके अलावा यो अगर आपने उरे ई जगह थाने बनतो दिख जाए यो जो स्थान है यो ई पार्ट में अहिया कोई निशान बनतो दिख जा तो वो स्थिति में भी थाने यो पॉजिटिविटी देखो। कहने को जो मतलब है अगर अपनी हथेली में 6 हाउस में यो अगर बनेड़ो दिख रहा है तो भी आपने पॉजिटिविटी देखो। इसके अलावा अगर यो अपनी हथेली में 11वें भाव में आ जा, 11वें भाव ने अगर आप समझा तो देखो इन धन के लिए देखो जा है और इन जगह पर आपने अहिया को कोई निशान बनेड़ो दिख जा इस प्रकार से जिन आप मंगल को उपचिन्ह बोला हाँ तो देखो उरे यो लॉस करवाओगो। अब अगर आप थोड़ो सो और इन समझने की कोशिश करा तो देखो यो अपनी भाग्य रेखा को प्रारंभ है जिन आप 9 हाउस की संख्या दी है। ये 9 हाउस अपनों केतु पर्वत का पास को जो हिस्सो हुआ है जो अपनों केतु को माउंट हुआ है इन्हें रिप्रेजेंट करे। तो उरे अगर ई माउंट का एरिया से या भाग्य रेखा शुरू हो रही है तो आपने देखना है कि उरे यो एक निशान बनेड़ो है तो यह पॉजिटिविटी है। अगर ई रेखा से लाकर यो निशान बनेड़ो है तो फिर यह अपने जीवन में ई रेखा से रिलेटेड नेगेटिविटी है, नुकसान नहीं हो बताओगे। तो ई प्रकार से आप इन ग्रह चिन्ह को प्रभाव हथेली में जान सका। और अगर आप देखा तो देखो यो अपनो 2nd हाउस हो बृहस्पति पर्वत को इस पे थालोगा ने कोई भी शत्रु ग्रह को उपचिन्ह आ जा जिसमें कि मान लो शुक्र ने ले लिया आप इस प्रकार से तो देखो यो नुकसान आपने करवाओगे। यो बन जा या ये रेखा बन जाए तो नुकसान उसी नुकसान देखो जासी
इसके अलावा उरे यो भी निशान अगर बनेड़ो था लोगा ने दिखे तो समझ लियो नुकसान करवासी, नुकसान ने रिप्रेजेंट ये रेखा करे। तो सेकंड जो भाव है अपनी हथेली में कुंडली को ऊपर अगर यहाँ का चिन्ह बनेड़ा दिखे तो नकारात्मक नेगेटिविटी को संचार वो व्यक्ति के जीवन में देखो जासी। तो इस प्रकार से आपा जो ग्रह चिन्ह हुए हैं उसका उपचिन्ह को प्रभाव हथेली में पॉजिटिव है नेगेटिव है उन्हें जान सका। अब आपा जो नवग्रह हुए हैं उनसे रिलेटेड उपग्रह चिन्ह ने समझ लिया। तो देखो जो गुरु हुआ है उसको यो उपचिन्ह मान्यो जा, शनि को यो मान्यो जा है, सूर्य को यो मान्यो जा है और बुध को इस प्रकार से, और चंद्र की अगर बात करा तो इस प्रकार से था लोगों ने ये चांद की जो अर्धचंद्र हुआ वो किसी एक फॉर्मेशन रेखा बनती दिखेगी। और राहु ना पा समझा तो देखो राहु इस प्रकार से कोई फॉर्मेशन बना तो दिखेगो और उरे से आपा केतु ने समझ सका हाँ और अठे से आपा शुक्र ने समझ सका हाँ। इस प्रकार से ये शुक्र को चिन्ह है यो बहुत ही रेयर स्थिति में देखने के लिए मिलेगो और एक ही जगह अक्सर थे देखोगा यहाँ की रेखा बनेड़ी दिखी। ये दो रेखा भी बन रही हैं तो समझ लेना चाहिए शुक्र को उपचिन्ह है। अब ये उरे अगर आ रही हैं तो समझ लेना चाहिए नुकसान के लिए आई है, उरा आएडी हैं तो भी समझ लेना चाहिए नुकसान के लिए आई हैं। लेकिन अक्सर कंफ्यूज आपा मंगल पर रेखा ने लेको उसका हाँ, क्योंकि मंगल पर इस प्रकार से अपनी जो प्रोग्रेसिव रेखा है, विवाह की रेखा है, संतान रेखा है, तरक्की रेखा है और राहु की रेखा चलती दिखेंगी तो अन्न उरे डिफाइन करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर शुक्र की उपचिन्ह अपने मंगल पर आ रहे हैं तो दिक्कत गहरी व्यक्ति ने उससे। अब आपा अगर मंगल को चिन्ह देखा तो देखो इस प्रकार से और देखा आपा तो देखो इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से ये मंगल का चिन्ह यो एक स्क्वायर को निशान। तो ये अपनी हथेली में नवग्रह का उपचिन्ह होगा और अण उपचिन्ह ने आपा कुंडली का भावा में अगर पॉजिटिव भाव में अगर ये बन रहे हैं जी भाव का अंदर पॉजिटिव ग्रह के साथ ये आ रहे हैं, मित्र ग्रह के साथ आ रहे हैं तो पॉजिटिविटी लाएंगा, नेगेटिव ग्रह के साथ आ रहे हैं नेगेटिव हाउस में बैठे हैं तो नेगेटिविटी लाएंगा। तो यह थी जानकारी अपनी हथेली में कुंडली और उपचिन्ह से संबंधित। राम राम सा।